Hey students, in this question we have to find out the statement which is true for the phylum Chordata. Let us first discuss about the phylum Chordata. ठीक है, तो हम Chordata के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Phylum Chordata क्या होता है? इसको Chordates नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. ठीक है, it shows the presence of नोटोकॉर्ड. इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो डोर्सल होता है, हॉलो होता है, डोर्सल, हॉलो एंड single central nervous system is found in chordates. The next thing is इनके अंदर जो गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, गिल स्लिट्स में बी फाउंड इन द chordates. जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है. हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड. ठीक है, एंड पोस्ट एनल टेल, पोस्ट एनल पार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, पोस्ट एनल टेल और part is also found in the chordates. The chordates are further divided into two groups: protochordates and vertebrates. ठीक है, the protochordates are further divided into two groups, namely urochordates and cephalochordates. The urochordates are also called as tunicata. ठीक है, these are also referred to as tunicata. Now what is the difference? The difference is that जो urochordates में जो नोटोकॉर्ड होती है, द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली इन लार्वल टेल. ठीक है, जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड इन यूरोकॉर्डेट्स इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल. वेयर एज जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिफेलोकॉर्डेट्स में इट इज प्रेजेंट फ्रॉम हेड टू टेल. ठीक है, पूरा हेड से लेके टेल तक उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है. दीज प्रोटोकॉर्डेट्स दीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन. ठीक है, जो प्रोटोकॉर्डेट होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, मतलब सारे ही मरीन एनिमल्स होते हैं. ठीक है, अब आते हैं वर्टेब्रेट्स पे. तो जो वर्टेब्रेट्स होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, द नोटोकॉर्ड इन द वर्टेब्रेट्स इज रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम. ठीक है, द नोटोकॉर्ड is replaced by vertebral column in adults. Now based on this discussion, let's find out the correct answer, the two statements regarding the phylum Chordata. ठीक है, the first statement we have been given over here is in Urochordata, notochord extends from the head to tail and it is present throughout their life. So as we have seen in the earlier discussion that this statement is correct for Cephalochordata. ठीक है, ये Urochordata के लिए नहीं है. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर cephalochordata क्योंकि यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो केवल लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इन वर्टेब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग देयर एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली. सो एज वी हैव सीन कि वर्टेब्रेट्स में क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड होती है वो एडल्ट्स में रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टेब्रल कॉलम. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट. द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो. तो हमने ये भी देखा था that the central nervous system in chordata is dorsal, hollow and single. So ये वाली जो statement है ये भी correct है. The last statement we had was chordata is divided into three subphyla: hemichordata, tunicata and cephalochordata. So ये statement बिल्कुल गलत है क्योंकि chordata जो है वो तीन ग्रुप्स में divided है, namely urochordates, cephalochordates and vertebrates. ठीक है, और urochordates और cephalochordates को collectively protochordates कहते हैं. So this statement is also incorrect. ठीक है, तो out of these only the statements B and C are correct, which makes the option number first our correct answer. So I hope this was easy for you. Thank you.